प्रियंका, मैं वो कह रहा था कि आओ, मुझको तुमसे मेरा मतलब है, मैं तुमसे तेरे की हाँ, एक शब्द भी तो ठीक से नहीं बोल पा रहा है। अनूप, प्रियंका से प्यार का इजहार क्या खाक करेगा? पिछले आधे घंटे से तू प्रैक्टिस ही किए जा रहा है। किस चीज की प्रैक्टिस अनूप? प्रियंका, तुम आ गई। इसे देखते ही मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। अब जो दिल में है बोल दे अनूप। प्रियंका कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, इसलिए वह घमंडी भी थी। अनूप एक अच्छे परिवार का लड़का था, लेकिन पिछले 2 साल से वह प्रियंका को दिल ही दिल में चाहता था। प्रियंका, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? लेकिन अनूप के प्रपोजल का जवाब प्रियंका अजीब तरह से देती है। दिस इज टू मच अनूप। लड़की को प्रपोज करने आए हो, वो भी इस हल्की फुल्की सी सिल्वर रिंग के साथ। इतनी सुंदर लड़की के हाथों में डायमंड रिंग अच्छी लगेगी, बट इट्स ओके। अनूप प्रियंका को अंगूठी पहना देता है। प्रियंका 10 बिजनेस के मालिक रौनक बजाज की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मन मिजाजी थी। अनूप खुशी से अपने घर आता है, जहाँ पंडित जी। सुजाता जी, मैंने कहा था ना, आपके दोनों बेटों की कुंडली में इसी साल में विवाह का योग है और आपके घर आंगन में 2 बहुएं आएंगी। हाँ पंडित जी, आपकी बात पूरी हो गई। अब मेरे घर में शहनाई बजेगी, शादियाँ होंगी। माँ, किसकी शादी? तेरी और तेरे भाई की अनूप। ये देख पंडित जी, तेरे और तेरे बड़े भैया सुंदर के लिए कितनी प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीर लेकर आए हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मेरी जिंदगी में किसी और की जगह नहीं। मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ। इस बात पर सुजाता ऐतराज जताती है। अनूप, तुझे अपने माता पिता की पसंद पर भरोसा नहीं है क्या कि हम तेरे लिए अच्छी पत्नी लाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है माँ, मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मेरे मन में बस प्रियंका के सिवा किसी और के लिए जगह नहीं है। कहते हैं ना, बेटी की आंखों में आंसू देखकर तगड़े दिल वाले पिता भी पिघल जाते हैं। बेटे की खुशी का सोचकर गोपाल फैसला बदल देते हैं। अनूप, तू चिंता मत कर बेटा, प्रियंका ही इस घर की बहू और तेरी धर्म पत्नी बनेगी। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। थैंक यू पिताजी, थैंक यू सो मच। और शादी का दिन आ जाता है। एक तरफ जहां प्रियंका की लव मैरिज थी, वहीं सांवरी की शादी की दोनों परिवारों ने जोड़ा था। दोनों दुल्हन बनकर मंडप में आती हैं, जहां गांव की रीत निभाते हुए सांवरी गांव की दुल्हनों की तरह 16 श्रृंगार के साथ पैरों में महावर लगाए हुए थी। वहीं प्रियंका महंगे पार्लर से सज धज कर आई थी। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। OMG, आई एम वेरी लकी कि अनूप से मेरी लव मैरिज हो रही है, इस गंवार चिपेस की तरह अरेंज मैरिज नहीं। ऐसा कहते हुए प्रियंका सांवरी को देखकर मुंह बना लेती है। सांवरी पगडंडिया के छोटे से गांव में रही थी। उसके मन में नए शहर, नए रिश्तों और खास करके शादी को लेकर एक बेचैनी थी, जो कि केवल वही समझ सकते हैं जिनकी बगैर एक दूसरे को जाने समझे शादी हो जाए। ससुराल की दहलीज में घूंघट में चुपचाप सी खड़ी सांवरी कहती है, मंगल करना सीता मैया। नया शहर, नए लोग, नए रिश्ते के बीच तुम्हारी सांवरी को तुम्हारी जरूरत है। आओ मेरी प्यारी बहू रानियों, तुम्हारा अपने ससुराल में स्वागत है। चलो कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। दोनों गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। सांवरी सभी के पैर छूती है। ससुर जी, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बहू होने का कर्तव्य निभा पाऊँ। खुश रहो बहू। खुश रहो बहू। प्रियंका, जाओ तुम भी माँ पिताजी का आशीर्वाद ले लो। ये सुनकर प्रियंका अकड़पना दिखाते हुए बोली, ओह प्लीज अनूप, ये ओल्ड फैशन वाली गंवार बहुओं की तरह पैर छूने की एक्सपेक्टेशंस मुझसे मत करो। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। प्रियंका का ये बर्ताव देखकर सबको बुरा लगता है, लेकिन सुजाता अपनी बहू की इस हरकत पर पर्दा डालते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, बेचारी बहू शादी ब्याह की भाग दौड़ में थक गई होगी, उसे कमरे में ले जा। सुंदर और सांवरी बहू, तुम भी जाओ। दोनों अपनी अपनी पत्नी के साथ कमरे में आ जाते हैं, जहां अनूप प्रियंका को बाहों में भर लेता है। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रियंका, कल तक तो मेरा प्यार थी, आज मेरी धर्म पत्नी हो। बस बस, ज्यादा बटरिंग बातें मत करो। मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट, डायमंड रिंग। वाओ, थैंक यू हबी। आई न्यू इट कि तुम डायमंड रिंग ही दोगे।
डायमंड रिंग पाकर प्रियंका बहुत खुश थी, लेकिन उसे खरीदने में अनूप ने अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। लव मैरिज होते हुए भी प्रियंका अनूप के चेहरे की मुरझाहट को पढ़ नहीं पाई। इधर सुंदर सांवरी से, सांवरी, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति, लेकिन हमारा रिश्ता बराबरी का होगा। यह तोहफा तुम्हारे लिए लाया था। जी धन्यवाद, हम पहन कर आते हैं। सांवरी के गांव से होने के बावजूद भी सुंदर के मन में उसे अपने प्रति इज्जत और प्यार दिखाई देता है। अगली सुबह सांवरी गांव की तरह जल्दी उठकर सारा काम कर लेती है और फिर सुजाता अपनी दोनों बहुओं को मुंह दिखाई का जोड़ा देती है। सांवरी बहू, प्रियंका बहू, आज तुम दोनों की मुंह दिखाई होनी है तो तुम ये पहनना, खास तुम दोनों के लिए बनवाया है। धन्यवाद सासू माँ, कितना प्यारा गोटेदार लहंगा है, बहुत पसंद आया हमें। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, सॉरी मम्मी जी, बट ऐसा भारी भरकम लहंगा मैं नहीं पहन सकती, ये कितना ओल्ड फैशन है। ऐसा कीजिए, आप ये दूसरा वाला तड़कीला भड़कीला लहंगा भी अपनी गंवार देहाती बहू को ही दे दीजिए। ऐसे शब्द बोलकर प्रियंका शहर से होने का घमंड झाड़कर सांवरी का दिल दुखाने का काम करती है। लेकिन बहू, मैंने बहुत प्यार से बनवाया था ये जोड़ा। ओफो मम्मी जी, मैंने मना कर दिया तो फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? मेरी मॉम ने मेरे लिए ये एथनिक साड़ी भेजी है, मैं यही पहनूंगी। माँ जी, आपने इतने प्यार से ये जोड़ा बनवाया है, प्रियंका नहीं पहनेंगी तो हम पहन लेंगे। जुग जुग जीती रहो बहू। जहाँ सांवरी के दिल में सबके लिए प्यार था, वहीं प्रियंका की बोलचाल में जरा सी भी नरमी नहीं थी, बल्कि कड़वाहट थी, क्योंकि वो अमीर मायके से थी जबकि उसका ससुराल मध्यम वर्गीय था। गोपाल नाथ की कपड़ों की दुकानें थी। अब थोड़ी देर में मुंह दिखाई शुरू हो जाती है, लेकिन सुजाता की मॉडर्न बहू बिना घूंघट के आकर बैठ जाती है, जबकि रस्में निभाते हुए सांवरी घूंघट डाल कर आती है। अरे वाह वाह सुजाता जी, बहुएं तो दोनों एकदम चांद का टुकड़ा लाई हो, लेकिन ये क्या, इस बहू ने घूंघट तो किया ही नहीं है। जी लता बहन, प्रियंका बहू शहर की है, इसलिए बस उसे घूंघट में रहने की आदत नहीं है, और गर्मी का मौसम भी है। अरे कितनी भी शहर की हो, पर है तो अब इस घर की बहू ना, मान मर्यादा भी कोई चीज होती है। मुंह दिखाई में आई औरतों की ऐसी बातें सुनकर बीच में सांवरी कहती है, काकी माँ माफी चाहते हैं, लेकिन घूंघट से मान मर्यादा का मोल नहीं होता। हम भी अम्मा कहती हैं, शर्म तो औरत की आंखों में होती है, चेहरे में नहीं। ये सुनकर सभी औरतें उसकी सराहना करती हैं। देखो तो क्या बहू लाई है सुजाता, कितना स्नेह प्रेम है इसके दिल में। इसी के साथ दोनों गांव और शहरी बहुओं की मुंह दिखाई होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में गर्मी से प्रियंका बुदबुदाने लगती है। ओह गॉड, कहाँ फंस गई हूँ मैं? इन लोगों ने तो मेरी बैंड बजा रखी है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है। सॉरी सासू माँ, मैं और नहीं बैठ सकती। ऐसे मत बोलो बहू, अभी तो मुंह दिखाई खत्म भी नहीं हुई है। मैं विनती करती हूँ, बस थोड़ी देर के लिए और बैठ जाओ। ऐसा कहते हुए सुजाता की आंखें नम हो जाती हैं। इसी के साथ दोनों की मुंह दिखाई शुरू होती है। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए।